कक्षा 8वीं अध्याय 3 पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी ले रहे हैं, जैसे कि चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज, पहला चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सम्मुख भुजाएं इसमें बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं आमने सामने की भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर और याली भुजा इसके बराबर, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज आकृति ये है जिसमें चारों भुजाएं समान माप की होंगी। विकर्ण परस्पर लंब होंगे। इसके जो विकर्ण हैं ये परस्पर क्या होंगे? लंब होंगे। ये कहलाते हैं विकर्ण। परस्पर लंब होंगे यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसमें होते हैं। तीसरी आकृति है हमारी आयत। आयत में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण हमने पढ़े हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये सारे गुण आयत में होंगे। प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होगा। जो ये कोण बनाएगा आयत, दोनों भुजाएं मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। सभी दो भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, ये भुजा और ये भुजा भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और विकर्ण बराबर माप के होते हैं। इसके जो विकर्ण हैं वो समान माप के होंगे। चौथी आकृति है हमारी वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत सभी के गुण होते हैं वर्ग में। वर्ग में समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत के गुण होते हैं। उसके बाद है पतंग। पतंग में क्या होगा? पतंग, ये आकृति है पतंग की। एक विकर्ण दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। विकर्ण जो होंगे इसके एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे और एक दूसरे पर लंब होंगे। इसमें आमने सामने के कोण बराबर होंगे। कोण डी जो है वो कोण बी के बराबर होगा और कोण ए जो है वो सी के बराबर होगा पतंग में। ये है चतुर्भुज। अब हम पढ़ रहे हैं बहुभुज। बहुभुज को समझते हैं। बहुभुज में बहुभुज जिसकी बहुत भुजाएं हों, 2 या 2 से अधिक भुजाएं, 3 भुजाओं से आकृति शुरू होती है हमारी, जैसे कि त्रिभुज। तो बहुभुज में क्या क्या आते हैं? त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, अनेक भुजाएं आती जाएंगी। तो ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे बहुभुज कहलाते हैं। सबसे पहले है त्रिभुज। त्रिभुज कितने प्रकार का होगा? त्रिभुज 3 प्रकार का होगा। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। त्रिभुज 3 प्रकार के होंगे। चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। समलंब चतुर्भुज, पतंग और समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज भी और भागों में बढ़ गया। समांतर चतुर्भुज किस किस में आता है? समांतर चतुर्भुज के गुण किस किस में मिलते हैं? समचतुर्भुज में, आयत में और वर्ग में। तो समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज के अंतर्गत आता है, आयत और वर्ग। पंचभुज जिसमें 5 भुजाएं हों, षटभुज जिसमें 6 भुजाएं हों, सप्तभुज जिसमें 7 भुजाएं हों, अष्टभुज जिसमें 8 भुजाएं हों, नौभुज जिसमें 9 भुजाएं हों, यानी कि डैश डैश लगा दिया, यानी n भुज। अनंत तक जितनी भुजाएं होंगी उतना भुज कहलाएगा। अष्टभुज, 9 भुज, 10 भुज, n भुज तक। अब है आकृतियाँ। आकृति किस तरह की होती हैं? आकृतियाँ होती हैं सरल वक्र। सरल वक्र क्या होगा? जो हम पेन से बिना उठाए जिस आकृति को हम बना लेते हैं वो कहलाता है सरल वक्र। तो ये सरल वक्र है परंतु बंद नहीं है। अब ये बंद नहीं हो रहा है, सरल है, हमने पेन को बिना उठाए इस आकृति को बना दिया है। तो ये सरल वक्र है जो बंद नहीं है। ये आकृति, ये सरल बंद वक्र है जो सरल नहीं है। अब सरल क्यों नहीं है ये? क्योंकि हमने पेन को यहाँ से उठाया और उसी रेखा पर से पेन ये दोबारा गया, उस रेखा को काटते हुए निकल गया। तो बंद वक्र तो है, ये आकृति बंद है परंतु सरल नहीं है, क्योंकि यहाँ से रेखा इस पे यहाँ पर क्रॉस करी। तीसरा है, यहाँ से हमने बनाना शुरू किया और इसको पूरा बंद कर दिया, तो ये क्या कहलाया? सरल बंद वक्र। यहाँ पेन किसी भी लाइन को काटते हुए नहीं निकला, एक लाइन से बनाया और उसको दूसरे उसी बिंदु पर आकर बंद कर दिया, तो सरल बंद वक्र है। और ये सरल वक्र नहीं है। अब सरल वक्र क्यों नहीं है? यहाँ से हमने बनाया, इधर ले गए, यहाँ ले गए और फिर वापस से उसी रेखा को यहाँ पर क्या करा? उसने काटते हुए निकाला। बंद तो है ये आकृति पर सरल वक्र नहीं है। क्यों नहीं है सरल वक्र? क्योंकि इसको काट रही है। ठीक है, अब हम करेंगे 3.1।